गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 द लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब आज का हमारा टॉपिक है द लॉस ऑफ एनर्जी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राइट द डेरिवेशन ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब लॉस ऑफ एनर्जी के लिए आपको क्या करना है, डेरिवेशन डिराइव करना है। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी, हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। इसके पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, मतलब एक डायमेंशन में। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट है, राइट, दोनों ही आपस में क्या हुआ, कोलाइड हुआ। तो हो सकता है कि डायरेक्शन सीधी ना होते हुए हो सकता है एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाए, इस ऑब्जेक्ट में जाए, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। तो इस तरीके के कोलिजन टू डायमेंशनल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जब उस केस में क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, और उसको हमको क्या करना है, डिराइव करना है। तो हम सपोज करेंगे कि कंसीडर टू मासेस, मतलब दो ऑब्जेक्ट ले लिए हमने। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास इज m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने ले लिया m2। लेट द पार्टिकल m1 बी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v1 एंड द m2 बी रेस्ट। मतलब पहले वाला का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमने कितनी ले ली, v1, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट काय में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 डेफिनेटली। अब ये इस तरह के फॉर्म में जाएगा तो दिस इज θ1 और θ2 उसके क्या हो गए, दो एंगल हो गए, राइट। और आफ्टर कॉलिजन m1 पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी टकराने के बाद क्या करेगा, डेफिनेटली मूव करेगा दूसरे डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2, राइट। इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशनल, तो θ1 और θ2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। मतलब या तो हम बोलेंगे कि उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, और अगर एंगल नहीं है या जितना भी है तो वो दोनों एंगल कैसे रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। इन केस ऑफ एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, इन इलास्टिक कॉलिजन में ही क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों चेंज नहीं होती, दोनों कंजर्व रहती, इट मीन्स नो चेंज। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम एज इट इज़ रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, डेफिनेटली लॉस होता है। मतलब एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बट उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे जो डेरिवेशन कर रहे हैं इन इलास्टिक कॉलिजन को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो इन इलास्टिक कॉलिजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डेफिनेटली कि ये क्या है, बिफोर के लिए बात कर रहे हैं। तो बिफोर में हमारे पास कितना हो जाएगा, m1 v1, लेकिन सेकेंड जो m2 है उसके लिए वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल है वो काय में है, रेस्ट में है, इसलिए बिफोर कॉलिजन उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलाइड। तो आफ्टर कॉलिजन उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 इज v। मतलब बिफोर उसका जो मोमेंटम है वो m1 v1 के इक्वल हो जाएगा, और आफ्टर कॉलिजन उसका जो मोमेंटम है वो m1 प्लस m2, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का एडिशन v1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से vf मतलब फाइनल वेलोसिटी, i मतलब इनिशियल वेलोसिटी। नाउ क्लियर। तो vf की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 अपॉन में m1 प्लस m2 vi, where vf is the final velocity of the combined mass of m1 plus m2. This is equation number first. द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन कॉलिजन इज, अब डेल्टा के है क्या है, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हो रहा है उसको। कितना लॉस हो रहा है, देखिए 1/2 m1 v1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। i मतलब इनिशियल, f मतलब फाइनल, राइट। ये टर्म हमने एज इट इज़ लिखी, ये टर्म हमने एज इट इज़ लिखी। अब ये 1/2 ये एज इट इज़, यहाँ पर ये जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू रख दी कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, राइट। तो अब देखिए ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो फाइनली ये टर्म तो हमने एज इट इज़ लिखी 1/2 एज इट इज़, यहाँ से m1 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2, क्योंकि ये क्या है, दो बार है, स्क्वायर है, यहाँ पे ये टर्म बची। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे 1/2 m1 v1 को हमने v1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो इस प्लेस पे यहाँ बचा 1, बाद में यहाँ बचा m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 vi का होल स्क्वायर। दिस इज डेल्टा के, और ये डेल्टा के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
काइनेटिक एनर्जी ऑन कॉलिजन इज, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कि उसमें कितना नुकसान हो रहा है, इतना, मतलब इतनी चीज़ें काय में होगी, अदर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये जो अबो इक्वेशन, अबो क्वांटिटी इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये डेफिनेटली पॉजिटिव हो रही है। इट मीन्स कि ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास क्या है, डेरिवेशन है। तो इस तरीके से एग्जाम में इन इलास्टिक कोलिजन के लिए लॉस ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये डेरिवेशन आपको क्या करना है, डिराइव करना है और रिप्रेजेंट करना है। थैंक यू।